इज्जत का योग्य सिर्फ आप ही हैं। हम इज्जत आदर के योग्य नहीं है खुदावन, परंतु आप ही हैं जो इस योग्य हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि आप हमारे बीच में उतर आएं, हमारे मन और हृदय को खतना करें। हो सकता है हमारे भाई बहन प्रभु थके मंदे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, लेकिन मेरी विनती और प्रार्थना है कि आप अपने वचन में कहते हैं, थके मंदे बोझ से दबे हुए लोग तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके नबी समझाते हैं कि विश्राम सिर्फ आपके वचन से ही मिलता है। आपके भेड़े, आपकी दुल्हन, आपके चुने हुए लोग, आपकी प्रजा, वो प्रभु यीशु मसीह मौजूद है। आप इन भाई बहनों को ब्लेस करें अपनी आशीष से, गीत से, वचन से, आत्मिकता से भरे प्रभु। यही मेरे आपसे प्रार्थना है, ताकि कोई भी भाई बहन खाली ना हो, परंतु मैं चाहता हूं कि हर एक जन तेल और दाखरत से भर जाए। वो प्रभु इस समस्या आप मदद करें। कोई भी बुरी आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा, संसार व अंधकार की ताकत इस स्थान पर कार्य ना करें, परंतु हर एक दुष्ट आत्मा की सामर्थ ये समस्या आपके नाम में जाती रहे। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस आंगन, इस पंडाल के नीचे जितने भी बैठे हैं हमारे भाई लोग जो अपनी म्यूजिक के साथ बैठे हुए हैं, प्रभु आप ब्लेस करें। स्पेशली मेरी विनती और प्रार्थना है कि हमारे भाई जॉन बखला, उसकी धर्मपत्नी बहन प्रीति, हमारे भाई जॉन, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, प्रभु यीशु मसीह, इनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस परिवार को बड़ी आशीष और बरकत दें। मैं अपने आप को प्रभु और इस सभा को आप ही के पवित्र हाथ में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को इस रात्रिकालीन समय में एक बार फिर कहूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ही बढ़िया प्रभु ने हमारे लिए मौका दिया कि हम प्रभु को धन्यवाद दे सकें। क्या आप लोग थक गए? थके नहीं हैं? आमीन। मैन पार्टी बहुत अच्छा खाना खाए, आमीन, और गीत गाते नाचते। मैं जब आ रहा था, हमारी कितने बहने भाई लोग गीत गाते आ रहे थे, आमीन, हालेलुया। लेकिन चलिए इस शाम हम लोग फिर एक बार गीत गाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हमारे बीच में हमारे अति प्रिय भाई पास्टर विजय खाखा मौजूद हैं। हम उनके लिए और हमारे खुदा के लिए, क्योंकि नबी ने कहा कलीसिया का पास्टर एक छोटा प्रभु होता है, एक लिटिल गॉड होता है, आमीन। तो हमारे लिए हमारे भाई खाखा एक प्रभु के समान है, आमीन। तो हम हमारे भाई के लिए और खुदा के लिए हम जोरदार ताली बजाकर हम भाई का खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। हमारे बीच में हमारे भाई लोग जो कि म्यूजिक के साथ, भाई आर्यल खाखा जो कि म्यूजिक के साथ बैठे हुए हैं, बहुत ही प्यारे भाई हैं। और भाई जब म्यूजिक बजाते हैं तो पूरी छत्तीसगढ़ में कितने लोग झूमते हैं और नाचते हैं और गाते हैं, आमीन। मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहूंगा, जो कि यूट्यूबर भी हैं। यूट्यूब के माध्यम से पूरी छत्तीसगढ़ में और साथ ही पूरी भारत में इन टाइम मैसेज को और हमारे इन गीतों को भाई यूट्यूब के माध्यम से फैलाते हैं। प्रभु ने एक बहुत ही बढ़िया भाई के लिए खुदा बाप ने सेवा दिया है। भाई को गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे, आमीन। और साथ ही हमारे बीच में भाई शैलेश खाखा जो कि पैड लेकर आए हुए हैं। जब भाई बजाते हैं अपनी पैड को, आमीन, तो हमारे हृदय में एक गूंजने लगता है, आमीन, हृदय धड़कने लगता है।
हालेलुया। मैं भाई को भी गॉड ब्लेस यू कहूंगा, जो कि डिवाइन लव टेबरनिकल छत्तीसगढ़ के मैनेजर भी हैं। सो प्रभु भाई को बड़ी आशीष और बरकत दे। हमारे बीच में जकड़बांधा से हमारे लीडर भाई लोग हैं, बंगला भाटा से हैं, सीतापुर, बेलजोरा, पकरीखार, इधर अंबिकापुर, बलरामपुर से, आमेन, और शिरोपरा से, और जगह जगह से आप सब लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद देने के लिए हम आइए प्रभु का धन्यवाद दें हृदय से। एक गीत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दुल्हनन एरा एरा भैया रे, दुल्हनन एरा एरा बहन रो, अड़खा खोर लिखा पर्दा लगी, पुंडरा ऊप लिखा पैदा लगी। आमेन। बहुत ही प्यारा गीत है जो कि हमारे भाई खाका ने इस गीत को लिखे हैं। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। दुल्हन नन येरा येरा भैया रे, दुल्हन नन येरा येरा बहन रो, यड़खा खोर लेखा पर्दा लगी, मोंडरा पोपो लेखा पैदा लागी, यड़खा खोर लेखा पर्दा लगी, मोंडरा पोपो लेखा पैदा लागी। दुल्हन येरा येरा भैया रे, दुल्हन येरा येरा बहन रो, यड़खा खोर लेखा पर्दा लगे, पोंडरा पोपो लेखा पैदा लागे, यड़खा खोर लेखा पर्दा लगे, पोंडरा पोपो लेखा पैदा लागे। ग्लोरी, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आप लोग जानते हैं निमखदर कि अड़खा खोरा देकर ने पर दिया, आमेन, तो खोरा लाउर पर दिया और तो खोर लाउ पर दिया। हालेलुया। अगर नमने का बोलता तो खुदा ही कोशिश नंदर बोला और खोर को। हालेलुया। आमेन। दुनिया और संसार ही जीतने वाला तू वचन ही सेवानु। हालेलुया। संस्था ही सेवानु वाला परंतु संदेश ही वचन ही सेवानु पर्दा लगी। हालेलुया। दुल्हन खजाला
मसीह सेवा नु पर्दा लगी हालेलुया इस सेवकाई नन छत्तीसगढ़ नेहरू का बोलो आमेन क्योंकि ये पर्दाना ये बढ़ावाना खेलो मेरे खात अधिकारी यानी कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध हालेलुया या की सेवा पर्दा लगी दुल्हन खजा लगी या की सेवा नो पर्दा लगी दुल्हन खजा लगी लेखा पर्दा लगी मोंडरा पोपो लेखा पैदा लागे लेखा पर्दा लगी मोंडरा पोपो लेखा पैदा लागे मोंडरा पोप आमेन कितना सुंदर रहता है हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो उसके नाम के तारीफ हो आमेन हालेलुया आइए एक गीत और गाएंगे निनिम हिक दे खापू निनिम हिक दे चरवाहा आमेन बने बने घास नु खाप के निरामला अम्मुन के आमेन हालेलुया अगर हम अच्छे चारा को खाएंगे अच्छे पानी को पिएंगे तो कभी बीमार नहीं होंगे आमेन हालेलुया यानी कि हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे निनमेह के दे खापू ओ निनमेह के दे चरावा निनमेह के दे खापू ओ निनमेह के दे गड़रिया बने बने घास नो खाप के निरामलाया मनोची के मनिम बने बने घास नो खाप के निरामलाया मनोची के कबीरिया मनोची कीड़ मेरी महाडिनी छी के अन कबीरिया मनोची ये सो मने बने घास नो खा
निन में के दे खापू निन में के दे महेरा मने मने घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी मने 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 घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी। बाइबल बताती है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के भेड़ हैं, आमेन। और यहाँ वचन रूपी चारा खाने के लिए आए हैं, हालेलुया। जीवन रूपी जल पीने के लिए यहाँ आए हुए हैं, हालेलुया। प्रभु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ, हालेलुया। और सच्चा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देते हैं, हालेलुया। खबे बेलने ची के माँ खबरे डारने देखे यो खबे बेलने ची के माँ खबरे डारने देखे यीशु मने मने घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी मने 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 खाप के निरा मलाया मनोजी निन में के दे खापू निन में के दे शराबा निन में के दे खापू निन में के दे महेरा मने मने घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी मने 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 घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी। यूं खबरी बिल्ली के माँ खबरी डारे के, आमेन, हालेलुया। मेरे भाई बहन आत्मिक दृष्टि से देखेंगे पूरी दुनिया में आज अंधकार है, आमेन। लेकिन सिर्फ एक ही जगह है, वो है दुल्हन की सभा। यहाँ एक रोशनी है, एक प्रकाश है, आमेन, जो कि सातवां तारा का प्रकाश है, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है, हालेलुया। दुख बेरी कोड़ में योई की सुख बेरी माही मने दगे दुख बेरी कोड़ में योई की सुख बेरी माही मने दगे यीशु मने मने घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी मने 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 घास नो खाप के निरा मलाया मनोजी। दुखे मेरी कोड़े मुई के प्रभु जब हम सुखी रातम खोले मैं जीवन ही द्वारा लिंगा के महिमा खकरना है के, हालेलुया। मेरे भाई बहन मेरे जीवन में आप सब लोगों के जीवन में कैसे प्रभु को महिमा मिल रहा है, आमेन, हालेलुया। Chinita, Yesu ningana chinita, nene Yesu ingana yakhida, nene Yesu ningana yakhida, बने बनेगा। मेरे भाई बहन दुनिया के लोग आपको जाने या ना जाने, लेकिन अगर आपका प्रभु आपको जानते हैं, आप उनको जानते हैं, वो आपको जानते हैं, आमेन। कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, हालेलुया। निन में के दे खापू निन में के दे शराबा निन में के दे
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। नीनिम हिकदे खापो, नीनिम हिकदे चरवाहा। आमेन। हमारा प्रभु हमारा सच्चा चरवाहा है। खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। आप लोग बैठ सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे भाइयों में से कोई भी भाई हो, एक छोटी सी प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। समय प्रभु जी, संध्याकाल के समय प्रभु, फिर से खुदावन अपने प्यारे प्रभु जी उस पर पट्यमन पाठ से लेकर प्रभु जी आज चीजों पर इस टेबल निकल में प्यारे प्रभु जी आपने उपस्थित किया। प्रभु मैं आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। राजा इन संध्याकाल के समय प्रभु जी कैसे खुदा अलग अलग स्थानों से भाइयों को बहनों को प्रभु जी आपने कुशल यहाँ उठाकर लाया प्रभु जी, आपके महिमा के लिए आपने तैयार किया प्रभु, अपने जलाल के लिए सबको यहाँ लेकर आए प्रभु। मैं आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ राजा, ताकि प्यारे प्रभु जी इस कैंपस के नीचे हम बैठकर प्रभु जी हम आपकी वर्शिप और आपकी तारीफ करना चाहते हैं प्रभु जी। इस कैंपस की चारों ओर प्रभु जी मैं तेरे दूतों की बाड़ा चाहता हूँ खुदावन, ताकि प्रभु जी यहाँ केवल प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए राजा। आज की इस छोटी सभा संगति को प्रभु जी मैं आपकी पवित्र हाथ में प्यारे प्रभु जी इसे मैं देता हूँ राजा। आप इसे संभाले और आप इसे आगे बढ़ाइए प्यारे प्रभु जी। हमेशा प्रभु जी दुल्हन की चरवा केवल आप ही है प्यारे प्रभु जी। मनुष्य की चरवा मनुष्य नहीं कर सकता प्रभु जी, केवल यह हुआ खुद आप ही चरवाही कर सकते हैं राजा। ये धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ा। धन्यवाद हो, उसकी नाम की तारीफ। हालेलुया। समय तो काफी निकल गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आमेन। ये रात भी हमारी है। हालेलुया। कल पूरा टाइम है, कल सुबह भी आराधना करेंगे, शाम को भी आराधना करेंगे। लगभग 8-9 मीटिंग अभी बाकी है। आमेन। खुदावन का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे कुड़ुक से। अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मने तैयारी, दुल्हस हो अबरचस निंगन हो अरकालोस, भैर माखा चैल केरा बिल्ली मना लगी। आमेन। हमारे भाई खाखा बता रहे थे मैन पार्ट में, लोग बोलते हैं दुल्हन दुल्हन। आमेन। लेकिन बाइबल से हमें ये दुल्हन कौन है उसे हमें दिखा रहे थे। हालेलुया। ये दुल्हन कोई और नहीं है, ये अंत समय की ये कलीसिया है। आमेन। इसका दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी, अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी, दुल्हसु अमर चस निगन हो अरे कालो, दुल्हसु अमर चस निगन हो अरे कालो, अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी, अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी, भैरी मखा चैल केरा बिल्ली मना लागी, भैरी मखा चैल केरा बिल्ली मना लागी, अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी, अनय दुल्हन चो तो निजड़े, अनय दुल्हन मनय तैयारी। अगर कोई सो रहे हैं आत्मिक निंद्रा में तो जाग चाहिए। हालेलुया। दूल्हा सो बरचास 28-62-63। आमेन। आज यहाँ वो पाए जाते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो मैं और आप उसका दुल्हन है,
तैयारी होना है। लंडी बल मन्नारी, प्यारी मन्नारी, हालेलुया। नहीं तुरी आरे खालागी जल्दी नियुरख नहीं तायारी नाना नहीं तुरी आरे खालागी जल्दी नियुरख नहीं तायारी नाना दोलन जो आए तो निजड़े दोलन मनाए तैयारी दोलन जो आए तो निजड़े दोलन मनाए तैयारी काना ही तुरी खरखा लगी आमेन जल्दी जल्दी उखड़ के बरा हालेलुया प्रभु पास के हे मेरे लोग उस काबुल में से उस मिस्र में से आमेन उस झूठी दुल्हन में से निकल आओ हालेलुया काना ही तुरी खरखा लगी जल्दी में उखड़ के बरा क्योंकि बर्बादी बरा लगी तीसरा विश्व युद्ध शुरू बन चुकी आमेन की दुनिया खत्म बनो आदि पाल नमक उखलारी और प्यारी मार को ढारा की गाना रही हालेलुया खिलता सिंगर पत्थर तार जिया दूल्हा से सिंगार वचन सजाबा खिलता सिंगर पत्थर तार जिया दूल्हा से सिंगार वचन सजाबा दोलन जो आए तो निचड़े दोलन मनाए तैयारी दोलन जो आए तो निचड़े दोलन मनाए तैयारी। मेरे भाई बहन आज लोग दुनिया रूपी श्रृंगार से श्रृंगार है सजा रहे हैं आमेन लेकिन मुझे और आप लोगों को वचन रूपी संदेश रूपी श्रृंगार करना है हालेलुया ये सोना चांदी का श्रृंगार नहीं है परंतु वचन रूपी श्रृंगार है मुरुख तुलुइनी गीली गाते भरा बुद्धिमनी दूलिनी बीली गाला खरा मुरुख तुलुइनी बीली गाते भरा बुद्धिमनी दूलिनी बीली गाला खरा दोलन जो आए तो निचड़े दोलन मन कल हमारे भाई खाखा मैन पाठ प्रचार किए बुद्धिमानों के पास स्टाइल था आमेन उसमें से दिया जलाए और स्वागत करते हुए अंदर घुस गए आमेन लेकिन मूर्खों के पास कोई स्टाइल नहीं था उनका दिया बुझ गया उनका मसाला खत्म हो गया आमेन ये एक्स्ट्रा ऑयल ये एक्स्ट्रा वचन है जो 28 फरवरी 1963 में हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लेकर आ गए हैं हालेलुया मुरुख तुलुइनी बालिगा मोचरा बुद्धिमनी दूलिनी बालिगा तिसगरा मुरुख तुलुइनी बालिगा मोचरा बुद्धिमनी दूलिनी बालिगा तिसगरा दोलन जो आए जोर से गाइए हालेलुया यानी कि
बुद्धिमान जो कुंवारी है उनके पास भेद खुल गया, हालेलुया। लेकिन मूर्खों के पास कोई भेद का खुलासा नहीं है, हालेलुया। दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी। मुंदुन माल धरो खो खानो पास तारो, मुंदुन माल धरो खो खानो पास तारो, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी। दुलसु आबार छस निगन, दुलसु आबार छस निगन हो अरे कालो, दोलन मनाए तैयारी, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी, दोलन जो आए तो निचड़े, दोलन मनाए तैयारी। हालेलुया। कितने लोगों का तैयारी हो गया है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष और बरकत दे, आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया समय है, आमेन। वंडरफुल, आमेन, हालेलुया। क्या ही सुंदर दिन है, सुंदर समय है कि प्रभु ने चाहा कि हाँ उसकी आराधना हो, आमेन। मैं हमारे भाई जॉन बखला, जिसको यहाँ स्थानीय लोग जो कि रमेश बखला के नाम से भी जानते हैं, मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, आमेन। उसकी धर्मपत्नी प्रीति बखला को, हमारे भाई जॉन, उनके पिताजी और उनके माँ को भी मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूँ कि इतनी सुंदर मीटिंग इन्होंने चाहा कि हाँ प्रभु के लोग आए, चुनी हुई दुल्हन आकर उसकी वर्शिप करें, आमेन। ये भी हमारा घर है, हालेलुया। हमारा परिवार है, आत्मिक परिवार, स्वर्गीय परिवार, आमेन। मेरे भाई बहन, एक छोटी सी गवाही है। आप लोग जानते हैं हमारे भाई जॉन बखला को। एक समय था कि भाई बहुत पीते थे, आमेन। और उसके इतना दीवाना हो गए थे, बताते हैं, मैं भाई की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हकीकत घटना है, आमेन। सुबह उठते थे भोर में 3 बजे 4 बजे और चले जाते थे पीने के लिए, आमेन। इतनी दीवाना, इतनी लत हो गए थे, हालेलुया। उनके माता पिता, हमारे भाई जॉन, उसकी धर्मपत्नी परेशान हो गई, हालेलुया। मैं भी देखता था बेचारा भाई को, मुझे बहुत दुख होता था, प्रभु ये मेरा बचपन का दोस्त है, आमेन। लेकिन इतनी बर्बाद हो रहा है, अकेला भाई है इस घर में, आमेन। मुझे बहुत दुख लगता उसको देख करके कि काश ये संदेश को समझ जाता और भाई का जीवन बच जाता, आमेन। लेकिन मेरे भाई बहन, इतना दीवाना हो गया दुनिया में, संसार में, पीने खाने में, कि घर वाले सब लोग कोशिश करने लगे उसको छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पाए, आमेन। उनके पिताजी एक दिन मुझे बोलते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, आमेन। याद होगा, लेकिन मेरे याद है कि नहीं हम नहीं जानता, लेकिन मेरे को याद है जब हमारे भाई सिमसोन लकड़ा का हम लोग मंगनी से शायद वापस आ रहे थे, उस समय की बात है।
हम लोग कार में थे और जॉन का पिताजी भी मेरे साथ बैठा हुआ था। और जैसे हम लोग कार से उतरे, एक बात मुझे बोलते हैं, बड़ी हिम्मत और कोशिश करके मेरे को बोलते हैं कि बड़ा एमा रमेश इन बचा पाऊंगे हले नीनिम बचा पाऊंगे। हालेलुया। मेरे अंदर एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न हुआ। आमेन। मैं कहा थैंक गॉड, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि इनके पिताजी ने अपने मुंह से कबूल किया कि अगर बचा पाओगे मेरा बेटा को, आमेन, जॉन बखला को, रमेश बखला को अगर बचा पाओगे, तो बोलता है कि बड़ा तुम ही बचा पाओगे। आमेन। तुम्हारा संदेश ही बचा पाएगा, नहीं तो कोई बचा नहीं सकता है। हालेलुया। लगातार मेरी प्रार्थना, प्रभु उनका क्या होगा, कैसे होगा, अकेला भाई है, उनकी पत्नी है, सुंदर पत्नी है और ऐसे हालात हैं। प्रार्थना करता रहा और बीच बीच में उनको बोलता रहा कि भाई आइए, आमेन, हमारे साथ संगति करिए। लेकिन ज्यादा दिन बीता नहीं, मुश्किल से 2 महीने या 3 महीना बीता। आमेन। भाई और उसकी पत्नी इस संदेश में आ गए। हालेलुया। कई बार बोलते थे कि जॉन बखला यहाँ ऐसे कर रहा है, यहाँ ऐसे कर रहा है, यहाँ ऐसे कर रहा है, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं लगता था उसके बारे में। आमेन। क्योंकि वो एक चीज का बहुत सपोर्ट करता था। जॉन भाई वो बोलते थे हमेशा, अगल बगल में बोलते थे, मैं तो चलो पीने वाला हूं, लेकिन अगर सच्चाई है, आमेन, तो सिर्फ इन टाइम मैसेज में ही है। हालेलुया। वो भाई संदेश का पक्ष लेते थे, तो मेरे को एक ऐसी चीज दिखता था, उनके ऊपर जो आत्मा था वो सही आत्मा था। हालेलुया। हालांकि दुनिया में था, संसार में था, लेकिन आत्मा सही था। आमेन। अगर कोई अगल बगल में इन टाइम मैसेज का बुराई करते थे, मेरी बुराई करते थे या हमारे भाइयों का बुराई करते थे, तो भाई को बहुत गुस्सा आता था। उनको कुछ मत बोलना, उनके संदेश को कुछ मत बोलना, मेरे को जो बोलना है बोलो। आमेन। हालेलुया। भाई हमेशा मतलब संदेश का सपोर्ट देते थे, क्योंकि उनके अंदर जो एक आत्मा है, जो खुदा की आत्मा है, आमेन, वो सच्चाई में था। हालेलुया। क्योंकि नबी ने समझाया, अगर किसी का आत्मा गलत है, आमेन, और वो व्यक्ति अगर सही जगह में भी आ गया, तो गलत आत्मा उसे गलत शिक्षा में लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जिसकी आत्मा सही है और वो व्यक्ति गलत जगह में है, आमेन, आत्मा सही है लेकिन वो व्यक्ति गलत जगह में है, गलत संगति में है, लेकिन जब ये संदेश प्रचारा जाएगा तो वो व्यक्ति इस संदेश को सुनेगा और वापस आ जाएगा। हालेलुया। उसका उद्धार हो जाएगा। और यही काम उनके जीवन में हुआ। प्रभु ने उनको उद्धार किया। ये संदेश इन टाइम मैसेज उनको बचा लिया, उसकी पत्नी को बचा लिया। आमेन। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक समय था, उसकी पत्नी भी इस संदेश को ना जानने के कारण बहुत विरोध करती थी। आमेन। लेकिन मैं हमेशा हमारे भाई जॉन को बचाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी कभी कभी भेजती नहीं थी हम लोग के साथ। कभी कभी बहुत दुख होता था, जाने दो भाई, क्या कर सकता हूं। लेकिन एक दिन ऐसे समय आया कि हमारे भाई जॉन, उसकी पत्नी को भी खुदा बाप ने एक स्वप्न के द्वारा बातचीत किया। आमेन। और स्वप्न में देखती है कि हमारे भाई सिमसोन के यहाँ जो चर्च जहां हम लोग बैठते हैं, उस कमरा में पूरब दिशा में एक पोस्टर लगा हुआ है। आमेन। हालेलुया। देखिए, वो कभी गई नहीं थी वहां, लेकिन उस कमरा में जो कुछ है उसे देख रही है सपना के माध्यम से। आमेन। प्रभु का बातचीत करने का एक तरीका है। हालेलुया। मैं तो सोचा था उसकी पत्नी को समझा नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभु उनसे बातचीत किया स्वप्न के माध्यम से। और बहन देखती है स्वप्न में कि पूरब दिशा में एक पोस्टर है। आमेन। और वो पोस्टर 3 खंडों में बटा हुआ है। हालेलुया। और उस पोस्टर में कुछ कुछ लिखा गया है। आमेन। तब रात में सपना देखती है और सुबह परेशान हो जाती है, बोलती है, व्याकुल हो जाती है कि कैसे ख्वाब है, कैसे सपना है। आमेन।
और हमारे भाई सिमसोन को फोन करके बोलते हैं, क्या आप लोग के जहाँ आप लोग चर्च बैठते हैं वहाँ कोई पोस्टर है? तो भाई बोलता है हाँ पोस्टर है। क्या उस पोस्टर में, पोस्टर 3 खंड में है? भाई सोचता है, बोलता है हाँ पोस्टर 3 खंड में है। आमीन। क्या उस पोस्टर में कुछ कुछ लिखा है? तो बोलता है हाँ कुछ कुछ लिखा है। आमीन। और बहन दिखती है कि हमारे खाखा भाई हो सकता है उनके लिए दुआ कर रहे हैं या उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आमीन। ऐसे कुछ ख्वाब था। हालेलुया। और ख्वाब से जग गई और आखिरी में यही हुआ। आमीन। इस संदेश को कबूल किए और उनकी खुशी में आज यहाँ मीटिंग हो रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। तो बहुत गवाही है, लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं उन गवाही को नहीं शेयर करूंगा। एक गीत गाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे संदेश को जाएंगे। आमीन। मैं भाई जॉन को और उसकी धर्मपत्नी को फिर एक बार कहूंगा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु दोनों को और उनके माता पिता को बहुत आशीष और बरकत दे। ये संदेश लोगों को जीवन देता है, बचाता है, छुड़ाता है। कितनी परिवार, कितनी पत्नी, कितने बच्चे इस संदेश के द्वारा, हमारे भाई खाखा की सेवकाई के द्वारा जीवन पा रहे हैं। हालेलुया। नहीं तो मेरे भाई बहन आज हम लोग कहाँ होते, बर्बाद हो जाते हैं। आमीन। आप लोग दोपहर में सुने कैसे भाई के जीवन में, हमारे भाई खाखा के जीवन में कैसे घटना घटा, एक से एक लोग उठ खड़े हुए। आमीन। लेकिन जिसको प्रभु चुना है उसका सामना कोई कर नहीं सकता है। उनका बंदोबस्त प्रोवाइड करने वाला खुदा है। आप लोग सुने हैं गवाही को। आमीन। कैसे बहुत आंसू रो रो करके कैसे गवाही दे रहे थे। आमीन। मैं भी बहुत रो रहा था। हालेलुया। बहुत रोया। भाई मेरा पासवान रो रहा है तो मैं क्यों नहीं रोऊंगा। आमीन। हालेलुया। भाई अपने जीवन में जो घटना घटा है वही जानता है। उनके साथ इस संदेश में कहना चाहिए, संदेश के द्वारा कितने मेहनत, कितनी परिश्रम, कितने लोग उठ खड़े हुए, क्या क्या बातें नहीं बोले। आमीन। लेकिन भाई हमारे लिए सहता रहा, यीशु मसीह के जैसा अपने जीवन को एकदम सी बना दिया। आमीन। नम्र बना दिया, दीन बना दिया हमारे लिए, ताकि भाई की सेवकाई के द्वारा हम लोग बच सकें। उनकी सेवकाई के द्वारा इस परिवार के भी भाई बहन बच गए हैं, मैं विश्वास करता हूं। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम लोग एक गीत गाएंगे। अंतिम समय था यीशु सी कामन एरा तो भाई बहन रो, अंतिम उल्लाता यीशु सी नलखन एरा तो भाई बहन रो, नमन प्यार ती यीशु मिखियस दुलरती मसीस उंदरस। आमीन। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। अंतिम समय था यीशु से कामन एरा तो भाई बहन रो। ये काम मेरी और आपकी नहीं है, परंतु प्रभु की काम है। हालेलुया। अंतिम समय था यीशु से कामन एरा तो भाई बहन रो, नमन प्यार ते सो समीखयस डोलर ते मासी से दोरा, नमन प्यार ते सो समीखयस डोलर ते मासी से दोरा। अंतिम समय था यीशु से कामन मेरा तो भाई बहन रो, अंतिम समय था यीशु से नलखन मेरा तो भाई बहन रो, नमन प्यार ते यीशु समीखया डोलर ते मासी से दोना, मन में प्यार ते यीशु समीखया डोलर ते मासी से दोरा। गौरी प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु नमन बड़ी प्यार के साथ डंडा सोटा धरार की लार की मल्ला दुर्गा। आमीन। बड़ी प्यार के साथ बेटा चलो, बेटी चलिए। आमीन।
निकलिए उन बुराई, उन पाप से, आमीन, उन संसार से। हालेलुया। पाप गही जंगल न खाप मलका लेखा रे कारा है चका। पाप गहे जंगल न खाप मलका लेखा रे कारा है चका। नमन प्यार पे सोस में खियास दोलन ते मासी से योरे प्यार पे सोस में खियास दोलन ते मासी से दोरा। आप अपने बच्चों को, जो माता पिता है, आमीन, बड़ी प्यार के साथ लेकर जाते हैं कहीं, आमीन, अच्छे जगह में। वैसे हमारे परम प्रधान, हमारे पिता हमें भी बड़ी प्यार के साथ लेकर यहाँ आए हैं। हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं है। यीशु से कामन तेरा तो भाई बहने रो। यीशु से न लखन तेरा तो भाई बहने रो। नमन प्यार ती यीशु समेखिया दुलर ती ग्लोरी। नमन प्यार ती यीशु समेखिया दुलर ती मासी से ओ दोरा। मेरे भाई बहन, जो बहनें हैं, अगर आपकी पति बर्बाद है तो आप इस संदेश में लेकर आइए, आमीन। खुदा बाप उसको उद्धार करेंगे, आमीन। अगर भाई लोग हैं, अगर आपकी कोई पत्नियां हैं, आमीन, पत्नी है, अगर गलत रास्ता में है, उसे आप यहाँ लेकर आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह उसको उद्धार करेंगे। हालेलुया। तेल मलका लेखा कोटि कोटि नाम मनाला। याल तेल मलका लेखा कोटि कोटि नाम आला। होल में प्यार ते सूस में खियास डोलर ते मासी से दोरा। नमन प्यार ते सूस में खियास डोलर ते मासी से दोरा। अंतिम समयता यीशु से कामन तेरा तो भाई बहने रो। अंतिम युलाता यीशु से न लखन येरा तो भाई बहने रो। नमन प्यार ते सूस में खियास डोलर ते मासी से दोरा। मन में प्यार ते सूस में खियास डोलर ते मासी से दोरा। एक समय था कि छत्तीसगढ़ में, सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, जसपुर जिला में भाई खाखा बताते हैं कोई नहीं थे, आमीन। लेकिन आज कितना घर, कितना परिवार, हर गांव, हर शहर, आमीन, हालेलुया। पपले मल
मलकले खागे छागे छाना मरा आला येड़ पपले मलकले खागे छागे छाना ममनाला हॉल में प्यार। हमारे खाका भाई बोलते हैं कोई घर नहीं था, आमेन। मैं सोचता था कि होटल में जाकर होटल को बुक करूं, आमेन, और वहां जाकर मैं प्रार्थना करूं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो, लेकिन पैसा नहीं था बोलते हैं, आमेन। लेकिन आज जगह जगह उनके लिए घर मिल गया है, आप लोगों के लिए घर, हालेलुया, परिवार मिल गया। खुदा का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ। पपले मलकले छागे छागे छाना ममनाला पपले मलकले खागे छागे छाना मरा आला हॉल में प्यार दे सूस में खयास डोलर ते मासी से होनोर मन में प्यार ते सूस में खयास डोलर ते मासी से होनोर अंतिम समय ताये सो से कामन तेरा तो भाई बहन रो अंतिम योला ताये सो से नलखन तेरा तो भाई बहन रो नमन प्यार दे सूस में किया दुल्हन ती मासी से होनोर मन में प्यार दे सूस में किया दुल्हन ती मासी से होनोर। आयो अब मलका लिखा नाम टूअर लिखा राज का, आमेन। लेकिन प्रभुस नमन कभी मलम बियास यो याबा मलका लेखा टूअर लेखा नमरा आला का यो याबा मलका लेखा टूअर लेखा नम मनाला नमन प्यार ते सूस में खयास डोलर ते मासी से होनोर मन में प्यार ते सूस में खयास डोलर ते मासी से होनोर अंतिम समय ताये सो से कामन तेरा तो भाई बहन रो अंतिम योला ताये सो से नलखन तेरा तो भाई बहन रो नमन प्यार ते सूस में खया डोलन ते मासी से होनोरा नमन प्यार ते सूस में खया डोलर ते मासी से होनोरा नमन प्यार ते सूस में खया डोलर ते मासी से होनोरा। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो, आमेन। मेरे भाई बहन, ये संदेश ऐसे नहीं मिला है, आमेन। कोई भाई है बहुत मेहनत कर रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो। आयो आबा मलका लिखा टूअर लिखा। आप सोच सकते हैं जब पहली बार हमारे भाई खाका जब इस संदेश को सरगुजा जी लाए थे होंगे, आमेन। कोई घर नहीं, कोई परिवार नहीं, टूअर के जैसा भाई सोचता था कि मैं होटल में जाऊं और होटल को बुक करूंगा वहां और वहां जाकर मैं प्रार्थना करूं, आमेन। क्योंकि घर तो कोई घरे नहीं था, हालेलुया। हो सकता है एक दो बार हुआ भी होगा, गए भी होंगे, प्रार्थना भी किए होंगे, आमेन। लेकिन खुदा ने उनकी प्रार्थना को सुना, बोला बेटा चिंता मत कर, आमेन।
सरगुजा जिला, बलरामपुर जिला, जसपुर जिला, कोरिया जिला, जगह जगह मैं तुम्हारे लिए घर बंदोबस्त करता हूं। भाई बताते हैं अभी सप्ताह भर हो गया उनका निकला हुआ, कोई चीज का दिक्कत हो रहा है क्या? जगह जगह घर मिल रहा है। हालेलुया। ये भाई ने प्रार्थना किया था, एक समय था, और आज भाई के लिए घर मिल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो। गीत तो बहुत है और गाने का भी बहुत मन करता है, आमेन। लेकिन जरूरी है कि हम प्रभु के रियल वचन को, खुदा के कलाम को सुने, आमेन। तो मैं चाहूंगा कि हमारे भाई खाखा आगे के समय को लेंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे, भाई आ रहे हैं। ताली बजाएंगे, कंटिन्यू ताली बजाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा सेवक को दिया, आमेन। उनकी सेवकाई के द्वारा मैं, मेरा परिवार, आपका परिवार, आपके बच्चे बच गए, आमेन। कितनी बड़ी चीजें हैं। मैं भाई को गॉड ब्लेस यू कहता हूँ कि भाई को प्रभु बहुत आशीष दे, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस रात्रि के वक्त आपको धन्यवाद देता हूं, जो एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र नाम में ही जमा होने के लिए आपने शिफा बख्शा प्रभु, कि हम एक पवित्र सभा के रूप में इकट्ठा होकर के आपका नाम ले सके, आपके नाम की आदर कर सके, आपके नाम को ऊंचे उठा सके। प्रभु जी जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे मनों में आपने खुशी को पैदा करता है, हमारे तमाम दुख सुख को प्रभु आप दूर करता है, चिंताओं को प्रभु जी आप देखता है और कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने से पहले मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। सच है प्रभु जी, आज कितने भाई बहन कितने चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु जी उनकी चिंता आपके नाम में खत्म होने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ पे किसी के मन टूटा हुआ होगा, किसी को बुखार, किसी को दर्द पीड़ा होगा, प्रभु मैं नहीं जानता लेकिन आप सब कुछ जानता है। लेकिन जब आप वर्शिप करते हैं, आपकी वचन की मनन करते हैं, जब आपका वचन उनकी कानों के अंदर प्रवेश करता है प्रभु जी, उसी समय उस उनकी तमाम जो प्रभु जी पीड़ा और दर्द और मुसीबतें हैं वो सब यीशु मसीह आपके नाम में दफा हो जाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, एक नई तौर तरीके से आज यहाँ पे मीटिंग हो रहा है। किसी भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आपने बातचीत किया, जिसके बदौलत प्रभु जी आज हम यहाँ पे इकट्ठा होकर के प्रभु जी आपकी आराधना वर्षिप कर पा रहे हैं। ये भी प्यार प्रभु जी किसी मनुष्य की योजना नहीं, परंतु तो ये आपकी योजना है, और आपकी योजना को प्रभु जी कोई काट कूट नहीं कर सकता, आपका योजना को कोई टल नहीं सकता प्रभु जी। आपने कहा आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु मेरा कहा हुआ वचन हर किसी नहीं टलेगा। सच है प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपका वचन कभी नहीं टलता है। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु जी इस पंडाल के नीचे जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु जी, छोटे बड़े सबको मैं आपकी हुजूर में लेकर के आता हूँ। आप हर एक के मन हृदय आत्मा को पहले से साफ सुथरा करें प्रभु जी, आप उनके कानों और उनके मनों को खतना करें प्रभु, ताकि आपकी वचन किसी के सिर के ऊपर नहीं, परंतु हर एक वचन जो है प्रभु उसके हृदय में जा करके प्रभु जी कामयाब हो सके, फलवंत बने प्रभु जी, और सौगुना फल लाने वाला बने, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। छोटे बड़े सभी भाई बहनों का आपने प्यार प्रभु जी बड़ी लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुँचने में आपने शिफा बख्शा, कोई घर परिवार काम धंधा को छोड़ करके आए हुए हैं। मेरी दुआएं प्रभु जी घर की हर एक परिस्थितियों को आप ही संभालिए, उनकी आवश्यकता और जरूरतमंद चीजों को प्रभु आप ही पूरा करें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। महान खुदा मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद मेरे राजा, हालेलुया। आगे संपूर्ण समय प्रभु जी आज की पूरी मीटिंग्स को प्रभु, जो कि आज भी है और कल भी है प्रभु, कल दिन भर की मीटिंग्स में हर एक मीटिंग को आपके हाथ में देता हूँ।
आज जो प्यार प्रभु जी कुछ लोग और भी कल आने वाले हैं, वो ये भी सही सलामत पहुंच सके प्रभु जी। आज की रात उनसे पर्सनल रूप से आप उनसे बोले और बातचीत करें प्रभु, ताकि आपकी सेवा के लिए उपस्थित हो सके। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यहाँ की पूरी वातावरण को, यहाँ की कैंपस को, मीटिंग का अरेंजमेंट करने वाले भाई बहनों को, परिवार को प्रभु जी विशेष मैं आपके हाथों में सुपुर्द करता हूँ कि हर एक आवश्यकता, उनकी जरूरतमंद, उनकी विचार सोच इस मसीह आपके नाम में पूरा होने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उनके खते भंडार को प्रभु जी हमेशा आप भरा पूरा रखें। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ जितनी भी सिस्टमेटिक है प्रभु जी, हमारे भाई बहन उपस्थित हुए, हर एक चीजों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। हमारी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरा होने पाए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आगे संपूर्ण समय को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। कृपया आइए हम लोग खड़े हुए हैं। मेरे साथ आप लोग एक वचन निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय काफी निकल चुकी है और सब आप लोग थके मंदे हुए हैं। आप फिर भी मैं देखता हूँ कि थके जैसा तो कोई दिखते नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो और सब अच्छे हैं प्रभु में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11, प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और उसकी चाहूंगा कि पहली आयत से लेकर के हम पढ़ेंगे 14 आयत तक। पहली आयत से लेकर के 14 आयत तक, पहली पद से लेकर के 14 पद तक पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि भाइयों में से कोई भी भाई इसे पढ़ने में मेरी मदद करें। आज ज्योति प्रकाश भाई मेरी बात यहाँ पे पहुंचा दें। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, खुदा के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेघ न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद खुदा की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग के से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के खुदा की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। दूसरी विपत्ति निकल चुकी है, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। आइए हम सिर को झुकाएं, छोटी सी दुआ करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार आपका धन्यवाद देता हूं इस पढ़े के वचन के लिए। आप हमारा अनोखा खुदा है। हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में आइए,
और इन वचनों को खोल करके प्रभु जी हमें समझाएं। सच है प्रभु जी, इन दिनों में आपने वचन देधारी मनुष्य के रूप में उपस्थित है प्रभु, और पूरी दुनिया में आप चल फिर रहे हैं। दुनिया आपको समझ नहीं पा रही है, लेकिन कुछ चंद लोग हैं आपने आत्मिक आंखों से आपको देख पा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे संपूर्ण समय को प्रभु जी, पूरी मीटिंग्स को आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। कृपया आप लोग अपने भी स्थान में बैठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार आप सबों को जय मसीह की। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग कल से ही एक साथ हैं। पता नहीं कब तक रहेंगे, और यहां भी एक साथ हैं, यहां से जाने के बाद भी हम एक साथ ही रहेंगे। खुदा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नारक जाने वाले देखेंगे कि एक पार नारक है और एक पार स्वर्ग है। स्वर्ग और नारक कोई दूर दूर नहीं है। लोग सोचते होंगे कि नारक कहीं अलग स्थान पे है, स्वर्ग कहीं अलग स्थान पे है। बिल्कुल उनकी सीमा जो है आमने सामने लगा हुआ है। बाइबल प्रमाणित करती है कि बीच में एक खाई है। क्या चीज है? खाई है। और इस खाई में कोई भी गवर्नमेंट सरकार पुल नहीं बना सकती है, जोड़ नहीं सकती है। समझे ना? चाहे लाखों उपाय करें, चाहे कुछ भी करने की कोशिश करें, लेकिन इसमें किसी प्रकार की ज्वाइंट पुल नहीं बना सकती है कि लोग इस पार से उस पार जाएं या उस पार से इस पार आएं। बाइबल प्रमाणित करती है। बस आंख से देख लो, ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे रिलेशन के लोग हैं। बस देख सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। उनकी आवाज आप सुन सकते हैं, आपकी आवाज वो सुन सकते हैं। लेकिन बस शर्त इतना है कि इस पार से उस पार कोई जा नहीं सकता और उस पार से कोई इस पार आ नहीं सकता। समझे ना? ये बाइबल में लिखी गई है, लूका का सुसमाचार अध्याय 16 में। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। लेकिन हम एक स्वर्गीय परिवार हैं। हम एक तरफ रहेंगे, स्वर्ग की तरफ। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि हम उस तरीके से सेवकाई कर रहे हैं, उस तरीके से जीवन बिता रहे हैं। इसलिए आज हमारा भरोसा है। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा की महिमा हो। हमारे पास टाइम काफी निकल चुका है, लेकिन फिर भी वचन तो वचन ही है ना। बाइबल बताती है समय बेसमय, दिन हो चाहे रात हो, तैयार रहो। हम लोग जानते हैं कि पौलुस रोटी तोड़ने का जो रात था, मीटिंग था, बातें करते 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 आधी रात हो गई। एक युवक 3 मंजिल से नीचे गिर करके मर जाता है। लोग देखते हैं कि वो बिल्कुल डेड बॉडी है। हो सकता है किसी पास वाले डॉक्टर को बुलाते होंगे कि थोड़ा सा देखिए, या उठा के ले जाते होंगे। वो भी कह देता है कि नहीं, अब ये खत्म है। आखिर में पौलुस को बुलाते हैं। पौलुस ऊपर से 3 मंजिल के ऊपर से नीचे उतरता है, और पौलुस जो है लपक जाता है। हाथ में हाथ मिलाता है, मुंह में मुंह मिलाता है, सिर में सिर मिलाता है, पैर में पैर मिलाता है और पसर जाता है। और पौलुस का जीवन ट्रांसफर हो जाता है उस मरे हुए युवक के ऊपर। पौलुस कहता है चिंता मत करो। मैं कहूंगा पौलुस नहीं कह रहा है, लेकिन देहधारी यीशु कह रहे हैं। वचन देहधारी यीशु कह रहे हैं। समझे ना? वचन देहधारी का मतलब आप सोच सकता है बहुत भाई बहन समझ नहीं पा रहे हैं। समझे ना? वचन देहधारी का मतलब बहुत लोग नहीं समझ रहे। हाँ हाँ बोल दे रहे हैं, लेकिन वचन देहधारी का मतलब क्या है बहुत लोग अभी तक नहीं समझे हैं।
यीशु कौन था? वचन देधारी मनुष्य। आप है कौन? वचन देधारी मनुष्य। समझे ना? समझने की कोशिश कीजिए कैसे मतलब वचन देधारी बनते हैं। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन, हालेलुया। और हम लोग देखते हैं कि कैसे पवित्र लोग हुआ करते थे और दिन रात, अब यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, 3 दिन 3 रात वो पहाड़ में उपदेश दे रहा है, उपदेश दे रहा है, और 3 दिन 3 रात लगातार लोग उनके साथ हैं। और दूसरी बात, ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं, ये हमारी एक आत्मिक यात्रा है। हम कहीं और जा रहे हैं। रात के समय निकोदिमुस के साथ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा था, समझे ना? और निकोदिमुस को कहा रहा था, निकोदिमुस, आत्मा के बारे में समझना बड़ी कठिन है। और निकोदिमुस को समझाते समय कहा रहा था, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। लोग उसकी शब्द सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, आहट की आवाज सुनते हैं, परंतु लोग ये नहीं जानते हैं कि कहां से आ रही है और कहां को जा रही है। आत्मिक जन ऐसे ही हैं। आत्मिक जन कहां जा रहे हैं दुनिया वाले नहीं समझेंगे, ना कभी समझ पाएंगे, लेकिन खुदा की जन जानते हैं कि मैं कहां जा रहा हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। आइए हम लोग यहां पे थोड़ी समय देखते हैं। लिखा गया है, फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया। एक दिन मैं रांची की एक गवाही सुन रहा था। कि वहां पे कोई आए वहां पे और जमीन के बारे में बात हुई वहां पे, तो उसको बोला गया कि तुझे जमीन कितना चाहिए। तो उसने बोला, एक जानवर की चमड़ा जितनी लंबी होती है, जितनी बड़ी होती है, एक जानवर की चमड़ी जितनी लंबी चौड़ी फैलती है, मुझे उतनी जमीन चाहिए। उसके दिमाग को किसने इस्तेमाल किया? समझे ना? अब एक जानवर की चमड़ी को बिछा करके नापिए, वो कितना लंबी चौड़ी होता है। यह एक भेद है, यह एक दृष्टांत है। समझे? लोग बड़े आसानी के साथ सोचे, एक जानवर की चमड़ी, अरे कितना बड़ा होगा, लेकिन उसमें था भेद। समझे ना? और उसको उस व्यक्ति ने किसी मोची से कटवाया, धागे के समान, रस्सी के समान। जब उसको काट दिए पूरा, तब उसको लंबी चौड़ी नाप दिए ना, तो कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई होगी, और उतना ही उसको जमीन देना पड़ा। खुदा का धन्यवाद हो। अब यहां पे लिखा गया, सरकंडा एक नापने का डांग होता था। डांग बोलेंगे तो जल्दी समझेंगे, है ना? अभी भी कहना चाहिए, जमीन को नापने के लिए जाते हैं तो एक डांग को नाप करके जाते हैं, उससे नापते हैं। समझे ना? एक जगह में गया था और उस भाई ने बता रहा था, जब हमको जमीन नाप करके दे रहे थे तो एक बांस की नापने का डांग बनाए हुए थे। समझे ना? तो यहां पे लिखा गया है सरकंडा। मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, खुदा के मंदिर और विधि और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। खुदा के मंदिर और विधि और उसमें आराधना करने वालों को क्या कर ले? नाप ले। मंदिर को नापिए, विधि को नापिए, और उसमें जो आराधना करते हैं उनको क्या कर ले? नाप ले।
प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आगे थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। पर मंदिर के बाहर, पर मंदिर के बाहर लिखा गया है, बाहर का आंगन क्या कर दें, छोड़ दें, उससे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। किसको दिया गया है? अन्य जातियों को दिया गया है। यहां पे मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंदित हो जाता हूं मैं, क्योंकि मैं एक अन्य जाति हूं। समझे ना? जब यरूशलेम मंदिर को नापा जा रहा है, यरूशलेम मंदिर की विधि को नापा जा रहा है, पवित्र स्थान को नापा जा रहा है, और वहां पे आराधना वर्शिप करने वालों को नापा जा रहा है, लेकिन मंदिर के बाहर की हिस्सा नापने के लिए मना कर दिया जा रहा है, क्योंकि इस मंदिर के बाहर के हिस्सा को अन्य जातियों के लिए दिया गया है। तो अन्य जातियों के लिए कोई सीमित या नाप के नहीं दे रहे हैं, असीमित। इसका मतलब हम आजाद हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नाप तौल करके नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल असीमित। कितनी बड़ी खुशी की बात है, समझे ना? अनुग्रह भी असीमित, उद्धार भी असीमित, मुक्ति भी असीमित, छुटकारा भी असीमित। हमारा कोई सीमित नहीं है, इसलिए इसको मत नाप, मंदिर के बाहर मत नाप। ये अन्य जातियों के लिए दिया गया है, ये अन्य जातियों के लिए, अर्थ किसके लिए? हमारे लिए दिया गया है। समझे ना? इसलिए यहूदी लोग सीमित, उनके लिए बताया, बाइबल में सीमित बताया गया है। 1,44,000 से ज्यादा तो जाएंगे ही नहीं, चाहे कितने भी लाखों उपाय करें। समझे ना? अभी इजराइल और ईरान की जब युद्ध चल रही है, मैं सोच रहा था कि खुदा के लोगों को इतना मारा जा रहा है, पता नहीं क्या होता है, कैसा होता है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया, चाहे कुछ भी होगा, लेकिन खुदा तो इनकी गिनती बता दिया है पहले से। 1,44,000 से तो ज्यादा बचेंगे नहीं, चाहे वो आग से भूंजा जाए, चाहे उनको जैसा भी किया जाए, लेकिन उनकी तो गिनती है, लेकिन हमारी कोई गिनती नहीं है। चाहे वो जैसा भी बर्बाद हो, हमको दुख होने की क्या जरूरत है, लेकिन खुदा उतना ही को बचाएगा जो यहां पे बताया गया है, 1,44,000। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। आमीन। तो मंदिर के बाहर का जो हिस्सा है, जो आंगन है, उसको छोड़ दें। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मंदिर का नक्शा यहोवा खुदा ने मूसा को बताया। समझे ना? मंदिर का नक्शा तो पहले मंदिर ईंट पत्थर से नहीं बनाया जाता था, जैसे यहां पे आप लोग पंडाल बनाए हुए ना, टेंट के जैसा बनाया जाता था, तंबू के जैसा मंदिर बनाया जाता था, और उसको 3 खंड में बांटा गया था। कितनी खंड में? 3 खंड में बांटा गया था। एक खंड को बोलते थे महापवित्र स्थान, उसके बाद पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, उसके बाद एक पर्दा लगा जाता, वहां से एक पर्दा रहेगा, और इस पर्दा के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं पार होगा, केवल खुदा रहेगा। उसके बाद में पवित्र स्थान, पवित्र स्थान में केवल और केवल खतना वाले रहेंगे। कौन? खतना वाला रहेंगे। और ये जो बाहरी आंगन यहाँ पे बता रहे हैं ना, ये बाहरी आंगन अन्य जातियों के लिए, जिनका खतना नहीं हुआ है वो अन्य जातियों में गिनती होंगे। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। आमीन। खतना रहित वाले, खतना वाले रहेंगे पवित्र स्थान पे, खतना रहित रहेंगे बाहर आंगन में, और महापवित्र स्थान में रहेगा यहोवा खुदा। और साल में एक बार यहां पे एक याजक आएगा, जिसका नाम चिट्ठी में निकलेगा। पवित्र लोग अर्थात याजक लोग क्या करते थे? चिट्ठी बनाते थे। क्या बनाते थे? चिट्ठी बनाते थे। और जिस किसी के नाम में चिट्ठी निकलेगा, वही याजक उस साल याजकी का सेवकाई करने के लिए महापवित्र स्थान के पास जाएगा।
मेमना का लहू तसले में लेके जाएगा, आधा लहू बाहर छोड़ेगा और आधा लहू को अंदर लेके जाएगा और विधि में क्या करेगा, छिड़केगा। वहां पे खुदा का उपस्थिति होता था महापवित्र स्थान पे। समझे आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात है, अगर याजक पवित्र है, याजक धर्मी है, याजक किसी प्रकार से गलत या गुनाह या पाप नहीं किया है, नाम तो निकल गया चिट्ठी में, लेकिन अगर वो किसी प्रकार से गुनाहगार है और अंदर आता है तो जैसे पर्दा से पार हुआ, खुदा ऐसा मार मारेगा, उसका दूत नंगी तलवार उठा करके मारेगा, याजक वहीं पे गिर के सत्यानाश हो जाएगा। समझे ना। अब विधि में गिर के मर गया अंदर, और विधि के पास जाने के लिए सख्त मना है, कोई वहां पे अंदर जा नहीं सकता, तो वहां पे सड़ेगा। क्या करेगा, सड़ेगा। कैसे निकालेंगे? इसलिए पहले क्या करते थे, याजक के अंदर प्रवेश करने से पहले उसकी कमर में बांधते थे रस्सा। क्या बांधते थे? रस्सा बांधते थे, और वो रस्सा अंदर से बाहर तक रहेगा। उसके बाद ये जो चोंगा पहनते हैं ना, हारून की आज की पद्धति का ड्रेस, आज जो पादरी लोग पहनते देखे होंगे आप लोग, ये हारून की आज की पद्धति का याज की ड्रेस है। ये हारून की आज की पद्धति पे जो चलने वाले वो ड्रेस लगाते हैं, लेकिन हारून की जो मलकीसिदक की आज की पद्धति वाले नहीं लगाते हैं। समझे ना। तो हम लोग किसकी आज की पद्धति में हैं? मलकीसिदक की आज की पद्धति में। और मलकीसिदक की आज की पद्धति ही कौन? प्रभु का याज की पद्धति है। हमारा प्रभु को हमारा प्रभु यीशु मसीह आज कौन है? महायाजक है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन सी याज की पद्धति में? मलकीसिदक की याज की पद्धति में। और हम लोग उस मलकीसिदक की याज की पद्धति के नीचे हैं, इसलिए हम लोग वो वाला ड्रेस नहीं लगाते हैं। समझे ना। बाकी हारून की याज की पद्धति देखिए, हारून की याज की पद्धति खत्म हो चुकी है। समझे ना। लेकिन आज उनकी हारून की याज की पद्धति जो आज अपना रहे, उनको खुद को पता नहीं है कि हारून की याज की पद्धति कहां से शुरू हुआ और कहां से समाप्त हो चुका। और वो समाप्त हो चुका उसको अगर मालूम होता तो क्या लगाती है? लेकिन आज हमको कैसे पता है? हमको पता बताने वाला यहोवा खुदा हमारे साथ है। कौन सा याज की पद्धति चल रहा है इसको भी उनको पता ही नहीं है। अवहरी जीवन जी रहे हैं, देखी सीखी अवहरी जीवन जीने से क्या उद्धार मिलेगा किसी को? जब तक सही कर, देखिए बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। जब पेपर लिखने के लिए जाएंगे, है ना, जब टीचर पढ़ा रहा है पूरी वर्ष भर, तब तो इधर कोई घोड़ा बना रहा है, कोई हाथी बना रहा है। ध्यान किधर है? घोड़ा हाथी बनाने में। समझे ना। भले टीचर एक चाटा मार देगा, क्या हुआ, लेकिन उसका ध्यान तो घोड़ा बनाओ, बिल्ली बनाओ, कुत्ता बनाओ, जहाज बनाओ, या तो पन्ने को फाड़ो या कुछ करो। ऐसी में समय निकल गया। जब पेपर लिखेगा क्या करेगा? जैसा उसकी मूड होगा वैसे वो कुछ ना कुछ लिख के छोड़ देगा। जांचने वाला टीचर जिस किसी के पास पेपर जाए, टीचर देखेगा, समझ भी कि लड़का क्या लिखा, ये लड़की क्या लिखी। समझे ना। राइट नहीं लगा करके बस काट देगा, राइट ना लगा करके कट करता जाएगा, आखिर में नंबर जोड़ेगा। समझे ना। मात्र 3 नंबर। कितना नंबर? अगर आज हम लोग सही मनन नहीं करेंगे यहोवा खुदा को, उसकी सच्चाई को नहीं जानेंगे, समझे ना, क्या हमको उद्धार का नंबर मिल पाएगा? क्या नहीं। तो इसलिए आज हमें मेहनत और मकसद करना है, आराधना करना है तरीका से करना है, गीत गाना है तरीका से गाना है, धन्यवाद देना है तरीका से देना है, संगति करना है तरीका से देना है। अच्छा नंबर में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, उसकी सजारी करता हूं। आमीन। थोड़ा सा मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोपहर की सभा में लाइट नहीं था, जिसके कारण थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ा। और थोड़ा सा अभी लंबा मीटिंग जाएगा। भैया लोग बता रहा था अभी कि कम से कम अभी 8-9 मीटिंग ज्यादा जाएगा। समझे ना। इसलिए थोड़ा सा गले में दिक्कत आ रही है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि आज की रात बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह और चंगा कर देगा। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु की महिमा हो। तो हर एक चीजों की हमें ख्याल रखनी चाहिए, है ना। बहुत से लोग सुबह नहाते धोते हैं, उनकी एक
रीति बन गया। रविवार आया, किसी ने घंटी बजा दिया, रीति है जाने का। आज तो गिरजा का दिन है, नहाओ धो, स्नो पाउडर लगाओ, नया कपड़ा पहनो उस दिन और चले जाओ गिरजा। गिरजा चले गए हैं, प्रचार करने वाला प्रचार कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है वहां पे बैठना और एक मुट्ठी चावल लेकर के डाल देना दान, बस। बाकी क्या प्रचार किया गया, प्रचार किया, उस संदेश का विषय किया था, किस उद्देश्य को लेकर के प्रचार किया प्रचार करने वाला, और वचन किसको बोल रहा है, किस लिए बोल रहा है, कुछ आता पता नहीं। समझे ना? तो ऐसा भी बेवकूफी मत बनिएगा। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। मैं इस बात पे ज्यादा ध्यान देता हूं कि नबी ने कहा इन टाइम मैसेज वाले भी सब के सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, इन टाइम मैसेज वाले में भी दुष्ट निकलेंगे। क्या विश्वास करते हैं? मैं तो करता हूं, क्योंकि मैं अपने आंखों से देखा हूं। खुदा का मैं धन्यवाद देता हूं। तो देखिए, नापने का सरकंडा दिया गया, जाकर के नापो, नापो कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। उसके बाद मंदिर को नापो और विधि को नापो, और उपासना करने, और मंदिर में उपासना करने वालों को, इसका मतलब, उपासना करने का मतलब होता है आराधना करना। आप लोग शुरू में आराधना किए ना, गीत गाए ना, बाजा बजाए, इसको बोलते हैं आराधना, उपासना करना। क्या करना? उपासना करना। उपासना करने का मतलब होता है वर्शिप करना। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। तो आराधना वर्शिप करने वालों को भी क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। लेकिन मंदिर के जो बाहर हैं, आंगन में, उसको मत नापना। इसको अन्य जातियों के लिए दिया गया है, ये अन्य जातियों का भाग है, असीमित, सीमित नहीं है, असीमित। समझे ना? इसका मतलब दुल्हन की संख्या असीमित है। एक समय आएगा कोई गिन भी नहीं पाएगा। खुदा का धन्यवाद हो, लिखी है यहां पे, उसका कोई सीमा नहीं है। खुदा का धन्यवाद हो। आगे देखिए, थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अन्य जातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। समझे ना? खुदा का धन्यवाद हो। जब ये नापना हो जाएगा, उसके बाद में यहां पे कहा गया है पवित्र नगर को। ये पवित्र नगर किसको दर्शा रहे हैं? यरूशलेम को दर्शा रहे हैं। किसको दर्शा रहे हैं? इसको 42 महीने तक रौदा जाएगा। आप लोग जानते हैं, ये जो मंदिर बना हुआ था, नीरो राजा के समय ये मंदिर सन 70 AD में इसको गिरा दिया गया। जिस मंदिर को सुलेमान राजा बनवाया था, और जहां पे आराधना वर्शिप करते थे, उसको सोना से प्लस्तर करवाया था। समझे आप लोग? और ये मंदिर गिरा दिया गया, खत्म हो गई। और जितने भी उस मंदिर में आराधना वर्शिप करने वाले थे, इनको खोज खोज करके मारा गया, इनको कत्ल किया गया, इनको आग में भूंज दिया गया। छोटे छोटे बच्चों को मां की बागा से छीन करके उनको पटक दिया गया, और पुरुष के सामने उसकी स्त्री को नंगी करके उसकी बेइज्जती किया गया। इस प्रकार से उस समय की आराधना वर्शिप करने वालों को सताया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने सही खुदा का आराधना वर्शिप नहीं किया, जो खुदा वचन देहधारी बनकर के आया था, जिसको पहचानने में चूक गए। इस कारण मंदिर भी गिरा दिया गया, और आराधना वर्शिप करने वालों को भी तहस नहस किया गया। और बहुत सारे यहूदी लोग जो हैं, जान बचाने के लिए अपने देश छोड़ करके दूसरे देश में भाग करके रहना शुरू कर दिए। समझे ना? मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यह क्यों ऐसा हुआ?
यीशु मसीह उन्हीं के बीच में आया, उन्हीं के बीच में पैदा हुआ, उन्हीं के बीच में बढ़ा और उन्हीं के बीच में सेवकाई किया, लेकिन उन सेवकाई को उन्हीं के लोग कबूल नहीं किए, जिसके कारण जो सुलेमान 46 साल में जो बनवाया था मंदिर, वो मंदिर को गिरा दिया गया, सत्यानाश किया गया। खुदा का धन्यवाद हो। आज मैं दोपहर को बोल रहा था, समझे ना, आप लोगों की याद होगी, इतना मंदिर तोड़ा जा रहा है। मैं दिल्ली की चर्च को मैं देख रहा था, बुलडोजर लेकर के गए और उसको बुलडोजर ने खींच दिया, खींच करके गिरा दिया। समझे ना, क्यों ऐसा हो रहा है? लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। ये सेवा नहीं कर रहे हैं, पर तो सेवा जिस तरीके से प्रभु चाहता है उस तरीके से सेवा नहीं हो रही है, जिसके कारण ये तमाम चीज हो रही है, क्योंकि प्रभु ऐसों को छोड़ दिया है, उनकी तरफ मुंह देखना भी छोड़ दिया है, जिसके कारण ये सब हो रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, आमीन। अब कहना चाहिए ये रौदा जाएगा। क्या किया जाएगा? रौदा जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसको कौन देख रहा है? संत यूहन्ना ने देख रहा है कि ये घटना घटेगी, क्योंकि भविष्य की बातों को कौन देख रहा है? भाई यूहन्ना। और यूहन्ना किसका तस्वीर है? आप लोग जानते हैं, दुल्हन की तस्वीर है। अगर यूहन्ना ने देखा तो दुल्हन भी देख रही है। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। अगर यहां पे 3 वचन में लिखी गई है, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा। देखिए, कुछ भविष्यवाणी पूरा हो गया, कुछ भविष्यवाणी पूरा हो रही है और कुछ भविष्यवाणी इसके बाद पूरा होगा। सब भविष्यवाणी एक ही दिन में या एक ही साल में या एक युग में नहीं होगा। कोई जल्दी हुआ, कोई बीच में हुआ, कोई हो रहा है और कोई हो इसके बाद होगा, पर वो होगा पूरा। बिना पूरा हुआ कभी रहेगा नहीं, लेकिन वो पूरा होके रहेगा। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक प्रचार करेंगे। समझे ना? लिखा गया है 1260 दिन तक क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? चेतावनी का। क्या प्रचार करेंगे? चेतावनी का प्रचार करेंगे। समझे ना? वचन तुम्हारी घर आया, वचन तुम्हारी द्वार में आया, वचन तुम्हारी आंख के सामने आया, लेकिन वचन को तुमने ठुकराया। समझे ना? इसका भुगतान, इसका दंड तुम्हें स्वयं भोगना पड़ेगा। ये क्या रहेगा? चेतावनी रहेगा। और ये मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, लेकिन वो धीरे नहीं होगा, ये जबरदस्त होगा। ये चेतावनी जबरदस्त रहेगा। समझे ना? बिल्कुल ये दो प्रचारक जो जाएंगे, ये कहां जाएंगे? इजराइल जाएंगे। कहां जाएंगे? आप देखिए, थोड़ी समय तक ये समय का संदेश अन्य जातियों में रहेगा। उसके बाद अन्य जातियों से संदेश चला जाएगा इजराइल। ये संदेश था इजरायलियों के लिए, इस्राएलियों के लिए था, यहूदियों के लिए था, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किए। संदेश आ गया अन्य जातियों के पास। जब अन्य जातियों के पास अभी सीमित नहीं है, असीमित है, लेकिन अन्य जातियों का टाइम भी अब समाप्त होने जा रहा है। और यही संदेश जो आज हमारे पास अन्य जातियों के बीच में सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, यह संदेश यहां पे नहीं रहेगा, यह बंद किया जाएगा। संदेश को भेजेगा यह खुदा, कहां? इजराइल भेजेगा, और 2 प्रचारकों को भेजेगा। और 2 प्रचारक जो हैं 1260 दिन तक लगातार चैलेंज दे करके, चेतावनी दे करके प्रचार करेंगे। यहां नहीं, इजराइल में करेंगे। और ये चेतावनी दे करके प्रचार करेंगे तो चाहे कितनी लाखों इजरायली, करोड़ों इजराइल लोग रहेंगे, लेकिन उनमें से मात्र 1,44,000 ही लोग उद्धार प्राप्त करेंगे और बचाए जाएंगे। बाकी कितने भी कोशिश करेंगे, गिनती से बाहर नहीं लिया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहां पे देखिए, ये 2 गवाही कौन है? एक तो है इलिया और एक तो है मूसा। ये 2 गवाही हैं, 2 गवाही हैं। तुम पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाही होंगे। ये गवाही देने वाले, वचन की गवाही देने वाले, यीशु मसीह की गवाही देने वाले कौन रहेंगे? एक रहेगा इलिया और एक रहेगा मूसा। ये कहां जाएंगे?
इजराइल जाएंगे और ये वचन की क्या करेंगे, गवाही देंगे। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, 4 वचन में भविष्यवाणी करेंगे, उसके बाद लिखा गया ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं। ये ही 2 जैतून के पेड़ और 2 दीवट हैं। समझे ना, इनको दीवट बोलो चाहे इनको जैतून के 2 पेड़ बोलो, इनको जैतून का पेड़ भी बोला जाता है। किसको, इलिय्याह और मूसा को। इनको 2 दीवट भी बोला जाता है। किसको, मूसा और इलिय्याह को। अब इलिय्याह का तो स्वर्गवाहन हो गया, जलते हुए रथ में उसको तो चला गया, और मूसा को तो जानते उस पहाड़ में मर गया। लेकिन कैसे सेवकाई करेंगे लोग, ये मरते थोड़ी हैं, लोग बदलते हैं। आप लोग ही मरेंगे नहीं, बदलेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो अगर मर भी जाएंगे लेकिन मैं उनको जिलाऊंगा। समझे ना, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये 2 जैतून के पेड़ हैं और ये 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तो ऐसा मत सोचिए कि इलिय्याह कहां होगा, मूसा कहां होगा। ये स्वर्ग और पृथ्वी की खुदा के सामने बॉडीगार्ड के जैसा खड़े रहते हैं। जहां पे आवश्यकता होता है, जहां पे जरूरत पड़ता है, वहां पे इलिय्याह भेजा जाता है, वहां पे मूसा भेजा जाता है। आज हमारी सेवकाई के साथ कौन है? इलिय्याह भी है, मूसा भी है, प्रभु यीशु मसीह भी है। दुल्हन अकेला सेवा थोड़ी कर रही है। समझे ना, रूपंतर पहाड़ के दिन आप लोग देखते हैं यीशु मसीह अकेला गया वहां पे। उन 3 चेलों को बोला तुम लोग यहीं पे रहिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। समझे ना, तुम ये ठहरे रहना मेरे आते तक। और जब यीशु मसीह ऊपर चला जाता है पहाड़ के ऊपर में, तो रूपांतर पहाड़ में चला जाता है, जो रूप उसका बदल जाता है, इसलिए उसको रूपांतर की पहाड़ के नाम से नाम दिया गया है। खुदा का धन्यवाद हो, आमीन। यीशु मसीह जाता है वहां पे, तो वहां पे इलिय्याह आ जाता है, वहां पे मूसा आ जाता है। पतरस, याकूब, यूहन्ना यहाँ पे नीचे कुछ दूरी पे हैं। इन्होंने देख रहे हैं कि वो तो हमारा गुरु है, लेकिन उनके साथ इलिय्याह भी है, उनके साथ मूसा भी है, और ये तीनों आपस में इकट्ठा होकर के क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो बात किस विषय में बात कर रहे हैं? इस विषय में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह कुछ समय बाद मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कैसे दुख झेलेगा और मृतकों में से तीसरे दिन जी भी उठेगा। इसके बारे में तीनों बात कर रहे हैं। इसका मतलब मूसा और इलिय्याह प्रभु यीशु मसीह को सपोर्ट देने के लिए यहां पे पहाड़ पे आए हुए हैं। इन तीनों चेलों ने इन तीनों को देख रहे हैं। कुछ समय के बाद इनकी बातचीत हो गई। समझे ना, इनकी बातचीत हो गई। जब बातचीत हो गई उनके बाद एक बादल आता है। क्या आता है? बादल आता है। सुबह सुबह आप लोग देखे मैन पहाड़ में कैसे बादल छा हुआ था। वो तो बहुत कम था, लेकिन एक समय था जो मैं 32 में लेकर नीचे उतर रहा था, इतना बादल छाया हुआ था कि आगे कोई गाड़ी चल रहा है कि कोई व्यक्ति जा रहा है दिखाई नहीं देता था। इतना झक्कर जैसे चल रहा था। वैसे ही एक बादल आता है और तीनों को क्या करता है? ढांक देता है। और ढांकने के बाद जब ये बादल उठता है तो वहां पे इलिय्याह गायब हो जाता है, मूसा भी गायब हो जाता है। कौन बचता है? प्रभु यीशु मसीह। ध्यान से सुनिएगा, कौन बच जाता है? प्रभु यीशु मसीह। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह अकेला ऊपर से नीचे उतर रहा है। यीशु मसीह अकेला ऊपर से नीचे उतर रहा है, अपने चेलों के पास जा रहे हैं। और पतरस देख करके चकित हो गया, याकूब और यूहन्ना देखकर भी चकित हो गया। और आप लोग जानते हैं कि पतरस बहुत जल्दी फर्राटा यीशु मसीह से बातचीत करते हुए कहता है कि प्रभु क्या अच्छा सुंदर जगह है, मेरे को तो ऐसा लगता है ये स्वर्ग की द्वार है। कैसा लगा उसको? स्वर्ग की द्वार है। अगर प्रभु आप अगर मुझे इजाजत दे दें तो यहां पे मैं 3 मंडप बनाऊंगा, 3 तंबू बनाऊंगा, एक इलिय्याह के लिए, एक मूसा के लिए और एक आपके लिए।